रोशन रोही जेल से भी निकलेगा। अच्छा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि इस विषय पर यदि इन दोनों के तरफ से जी यदि हमारे सामने बात आती है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोनों फिर से एक होगा और उन दोनों के भी वैवाहिक संबंध आगे निरंतर चलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इन दोनों में किसी तरह का बिखराव भी नहीं आवे। नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दा नए नए अपडेट देखने को मिल रहा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रोशन रोही को 8 तारीख को सुनवाई है पटना हाई कोर्ट में। लेकिन इससे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रोशन रोही के यहाँ बेल की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि किरण सिंह की एक फिर से बॉयफ्रेंड, पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप 5 से 6 तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और दावा यह भी कर रहे हैं कि किरण सिंह मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो पूरे दावा के साथ कह रहे हैं। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौर जी हैं, क्या कहिएगा सर? रोशन रोही का 8 तारीख का बेल है, लेकिन देखा जा रहा है कि किरण सिंह का एक बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर आकर वो तस्वीर दिखा रहा है कि किरण सिंह मेरी गर्लफ्रेंड थी, क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं अभी जो सोशल मीडिया है जी किसी मुद्दे को इतना तूल देता है जी कि छोटी बात भी बड़ी बात दिखने लगता है। जहां रोशन रोही और किरण सिंह, जी जहां एक वैवाहिक संबंध उसका बन चुका है पिछले 1 साल पहले, जी और जहां इन संबंधों में जिन बातों को लेकर दरार आया हो, जी तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दोनों के जो परिवार के लोग हैं, जी इन दोनों की समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए। और कहीं कहीं दूर नहीं कर पाई, यही कारण है कि आज अदालत तक की बात है जी और रोशन रोही आज जेल में है। और उस बात पर जेल है कि पॉक्सो एक्ट। जी तो एक वैवाहिक जीवन में भी पॉक्सो एक्ट लगता है और जेल जाता है, ये पहली बार सुना गया। जी लेकिन जो हमने जानकारी ली तो पता चला जी कि रोशन रोही पर शादी से पहले इसने FIR किया था। जी इस कारण से उस केस में इसको पॉक्सो एक्ट लगा है। सर यहाँ पे तो खैर जो भी है ये पूरा पब्लिक जान रहा है कि रोशन रोही किस कारण जेल में गए हैं। लेकिन ये मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है कि किरण सिंह के एक बॉयफ्रेंड है, वो अपने आप के किरण सिंह का जवाब नहीं आया कि वो बॉयफ्रेंड है। लेकिन जो अभी कह रहा है कि किरण सिंह के हम बॉयफ्रेंड है, वो लगातार पहले 1 फोटो दिखाता है, अब लगातार 3 फोटो 4 फोटो 5 फोटो, अब वो दावा के साथ कह रहा कि हम किरण सिंह के बॉयफ्रेंड हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जी अभी जो समय चल रहा है, जी काफी लोग के तो दर्जन भर बॉयफ्रेंड हैं, दर्जन भर गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा। तो फ्रेंड शब्द से हम लोग उसको अनैतिक रूप से नहीं लेते हैं। संबंध तो किसी का भी हो सकता है, मित्रता का, लेकिन उसको अनैतिक नहीं माना जाता है। जी कहीं ना कहीं जो गायन क्षेत्र में हो, माने फिल्मी क्षेत्र में हो, माने अभिनय के क्षेत्र में हो, तो इन क्षेत्रों में हमें लगता है कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए, जल्दी बड़ा हाईलाइट होने के लिए भी कुछ लोग खुद भी इस तरह के गीत गाते हैं और कुछ लोग इस बीच में इसलिए भी आते हैं कि हो सकता है कि इस मुद्दों को लेकर हम भी हाईलाइट हो जाएं। अच्छा। तो कोई लड़का यदि इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है जी तो हमें लगता है कि वो फॉरपन है, ये मीडिया में देने की चीज़ नहीं है। यदि आपका फ्रेंड था, मित्र था, तो फ्रेंड का ही अंग्रेजी होता है दोस्त, और दोस्त का अर्थ होता है कि आपकी कमी को दूर करने वाला, वही सच्चा दोस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोग फ्रेंड हो गए हैं। फ्रेंड मतलब फ्राइज ओरिएंट, लोग एक दूसरे का यूज कर रहे हैं और उसकी कहानी को खत्म कर रहे हैं। तो रोशन रोही, किरण सिंह, हर युवा के लिए एक मैसेज है कि एक आप मित्रता को अनैतिक रूप नहीं दें। यही कारण है कि आज रोशन रोही जेल में है, क्योंकि वो नाबालिग थी और उसी समय में अनैतिक संबंध बने और जिसके लेकर इसने FIR की, क्योंकि विवाह से पहले का वो केस है। जी लेकिन मीडिया जिस तरह से रोशन रोही, किरण सिंह को लेकर एक माहौल बनाया और उसमें लगा जैसे कि एक बड़ा बम फूट गया है। हम आपको आज भी विश्वास दिलाते हैं कि रोशन रोही से जुड़े काफ़ी लोग अपने संस्था से भी जुड़े हुए हैं और इसी कारण से इस विषय पर हम भी अपनी बात रख भी देते हैं, काहे कि कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि रोशन रोही जेल से भी निकलेगा। अच्छा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि इस विषय पर यदि इन दोनों के तरफ से यदि हमारे सामने बात आती है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोनों फिर से एक होगा और उन दोनों के भी वैवाहिक संबंध आगे निरंतर चलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इन दोनों में किसी तरह का बिखराव भी नहीं आवे, एक दूसरे का माने जो दोनों कटाक्ष कर रहा है वो करने की स्थिति नहीं आवे। और ये कहीं जो बातें आई है, कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीच के 1-2 लोग हैं
वो इनको सुलझा नहीं पाया, इस कारण से आया है। सर यहाँ पे हम बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर वो लगातार दावा करा, वो करा कि किरण सिंह से हमको बातचीत हुआ था, किरण सिंह मेरे यहाँ वीडियो कॉल से भी उससे बात हुआ था, और किरण सिंह से शादी की भी बातचीत चला था। ये कहाँ तक सही है सर? क्या आपको कभी सुने कि रोशन रोही के अलावा और उनका कोई किसी से बातचीत हुआ है? देखिए, आप ऐश्वर्या राय को देखेंगे कि पहले किसी से सलमान से संबंध था, तो फिर विवेक ओबराय से संबंध था, या अन्य लोगों से भी चर्चा में बात आई। शादी अभिषेक बच्चन से हुआ। तो जब आप फिल्मी दुनिया में होते हैं, या अभी का जो अभी आधुनिक समय चल रहा है, जो डेवलप साइंस का चल रहा है, तो उसमें फ्रेंडशिप होना ये सामान्य बात है। शादी की चर्चा भी होना भी सामान्य बात है। बहुत सारे लोग हैं, देखेंगे कि किसी लड़के की शादी का 4 जगह चर्चा होता है, लेकिन शादी तो एक ही जगह होता है। तो शादी से पहले कौन बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, ये बहुत महत्व नहीं रखता है। तो रोशन रोही किरण सिंह के भी मुद्दे में, किरण सिंह के पहले कौन बॉयफ्रेंड थे, रोशन रोही के कौन गर्लफ्रेंड थे, ये बहुत महत्व नहीं रखता है, और इन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों पर ध्यान देने से इन दोनों में तकरार भी बढ़ा, और दोनों के संबंध अलग अलग हुए, FIR की स्थिति आई, और वैवाहिक संबंध होने के बाद जहाँ दोनों में समरसता आना चाहिए, माने दोनों में कहीं ना कहीं जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव नहीं हो के दूसरा रूप ले लिया। तो ये फिल्मी दुनिया में हमें लगता है कि कभी पवन सिंह का, तो कभी खेसारी लाल का, तो कभी अन्य माने काफ़ी कलाकार का हम देखते हैं चर्चा में बने रहने के लिए भी इस तरह की न्यूज़ चलता रहता है। और मीडिया भी कहीं ना कहीं एक माने खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहानी है। कभी कभी लोग को ऐसे दिखाते हैं भाई पहाड़ खोदा जा रहा है, अब इसमें क्या क्या निकलेगा, हाथी, शेर, भालू, लेकिन निकलता है चूहिया। तो ये पूरी घटना में हमें लगता है कि मीडिया को भी अब रोशन रोही किरण सिंह के मुद्दे पर बहुत बात नहीं करते हुए बस ये प्रयास करना चाहिए कि जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं जो इन दोनों के साथ में हुआ कि अनैतिक संबंध बने, उससे सिर्फ युवा को सीख लेने की जरूरत है कि आप पढ़ने के समय में हैं, आपके माने नाबालिग हैं, इस एज में आप जो 2 कदम आगे बढ़ के करते हैं, एक तो नैतिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, और यही कारण है कि आज रोशन रोही जेल के अंदर में है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें लगता है कि जो हमारी जानकारी में है कि रोशन रोही भी जल्द निकलेगा, और निकलने के बाद हम उम्मीद करते हैं, इसमें हम भी प्रयास करेंगे कि इन दोनों के संबंध फिर से एक हो जाए और दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले। सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीरू किशन जो लगातार किरण सिंह के सपोर्ट में थे, और जो रोशन रोही के जो चाहने वाले वो बीरू भैया हुए उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं, और जो किरण सिंह के जो बॉयफ्रेंड लगातार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो धमकी भी दिए हैं बीरू भैया को। क्या कहिएगा? देखिए, ये सब चलता रहता है, ये सब सामान्य बात है। बस हमारा एक ही मैसेज है कि भाई रोशन रोही के जो समर्थक हो या किरण सिंह के समर्थक हो, आपकी प्रयास एक मर्यादा में हो, आपकी बातचीत एक मर्यादा में हो। सोशल मीडिया में आके ऐसी कोई बात नहीं करें जो किसी को कलंकित करे, और हमें लगता है कि आप दूसरे को कलंकित करने में कहीं आपको खुद भी कलंकित होते हैं। यदि कोई धमकी दे रहा है तो वो भी गलत है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अभी धमकी भी कम, सोशल मीडिया में थोड़ा हाईलाइट होने के लिए। और यही कारण है कि इन दोनों के मुद्दे पर जहां विभिन्न महिला संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी, कोई मैंने रोशन रोही के पक्ष में तो कोई किरण सिंह के पक्ष में, और आप देखेंगे कि विभिन्न महिला संगठन एक दूसरे महिला का ही चरित्र हनन करने लगा। तो पूरी घटना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर हम विषय से भटकते हैं तो उसका रिजल्ट निगेटिव जाता है। यही कारण है कि बीच में महिला संगठन का आपको देखेंगे दुराव। आपने जो वीरू का बात किया, वीरू का बात में काफ़ी आया, माने उसमें भी बातें आई। तो जितनी भी बातें आ रही है, और हमें लग रहा है कि ये कहानी इसी महीने में लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बेल भी उसको मिलेगा, बाहर भी आएगा, और हमें लगता है कि इन दोनों के संबंध भी सामान्य हो जाएंगे। और आगे आप देखेंगे क्या क्या होता है, आप लोग चर्चा उस पर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी थे, जो रोशन रोही के कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट में है। क्यों सपोर्ट में है? क्योंकि वो भी एक बच्चा के समान ये मानते हैं, और हर किसी से गलती होता है, लेकिन इनका ये भी दावा कहना है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं किरण सिंह और रोशन रोही एक साथ होंगे। ये सर का दावा है। बाकी आप लोग पर छोड़ते हैं, क्या जो इनका जो अपना बात जो रखें सोशल मीडिया पर, क्या ये सही है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।